वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टैटिक जीके के पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, या दिल्ली पुलिस जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आप लोगों को पता है कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि एमटीएस की परीक्षा हो रही है। हर शिफ्ट में कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन तो किससे आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से। और स्टैटिक जीके कोई भी जीके जीएस का ये पेपर हो रहा हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 ऐसे ही इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन, भूगोल के 2-3 क्वेश्चन, साइंस के 2-3 क्वेश्चन। लेकिन बात कर ले हम लोग स्टैटिक जीके के, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है। 7 या 8 क्वेश्चन इससे कम पूछे जाते हैं। और इसमें हम लोग बात कर ले स्टैटिक जीके का, तो इसमें 8 टॉपिक ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इन 8 टॉपिक को देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर डेली हम लोगों की क्लास चलेगी, हम लोग डेली पढ़ेंगे इसको, और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम लोग इससे रिलेट कर पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में ही याद हो जाएगी। आप लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़ने से पहले एक बार क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, या वीडियो देखकर या अपने नोट से। आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। 8 टॉपिक हैं जिसे हम लोग पहले कवर करेंगे। जब हम लोगों का ये 8 टॉपिक कवर हो जाएगा तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन 8 टॉपिक से ही पूछा जाता है। अब देखिए कौन कौन से वो टॉपिक हैं। सबसे पहले फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, उत्सव और जो त्यौहार हैं, त्यौहार और उत्सव जो हैं, पहला तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है क्लासिकल डांस एंड आर्टिस्ट, जो शास्त्रीय नृत्य हैं और जो उसके कलाकार हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक है फोक डांस, जिसे लोक नृत्य कहा जाता है। जैसे आप लोगों को पता ही है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लासिकल डांस, फोक डांस, उत्सव त्यौहार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक एंड पेंटिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बात कर ले तो बुक एंड आथर्स, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट्स, खेल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेम्पल एंड हाउसेस, आप लोगों को पता ही है कि घराना और राना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है कि किराना घराना के संस्थापक कौन है, पटियाला घराना के संस्थापक, भिंडी घराना, ये सारे बहुत पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट तो खाली ही नहीं आता, आप लोगों को पता ही है सचिन तेंदुलकर जी की, ऐसे बहुत, यानी कि स्पोर्ट के जो भी क्रिकेट उर्केट के ये लिखी गई हैं बहुत पूछी जाती हैं। और यूनेस्को साइट, रामसर साइट से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 8 टॉपिक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और हम लोग इसे डेली पढ़ेंगे। और जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा हम लोगों की ये क्लास डेली चलेगी। तो आज का हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है फेस्टिवल, त्यौहार एंड सेलिब्रेशन, उत्सव। आज हम लोग फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन को स्टार्ट करेंगे और 2-3 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। आज तो मैंने केवल 3 राज्य के उत्सव लिए हैं, उसके लास्ट में मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है। हम लोग इसे रिलेट कर पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये सारे इसी में आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। अब पूरे स्टैटिक जीके में आंध्र प्रदेश को आप लोगों को ध्यान रखना है, अंधा व्यक्ति। तो आंध्र प्रदेश को क्या ध्यान रखेंगे, अंधा व्यक्ति। कैसे याद करेंगे, आप कैसे रिलेट करेंगे, ये देखिए। ये सारे इतने सारे उत्सव हैं। अब ये मत सोचिएगा इतना थोड़ी ना याद करना है, इतना थोड़ी ना आता है। पूछा तो 1 ही 2 जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि तुक्का से 1-2 हो सकता है, लेकिन 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इसे रिलेट कर पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग याद कैसे करते हैं। देखिए, हम लोगों ने आंध्र प्रदेश को याद किया, अंधा व्यक्ति। क्या याद किया, अंधा व्यक्ति। अब ऐसे अपने मन में सोचिए कि एक अंधा व्यक्ति है और वो बगीचे में जा रहा था। अब क्या हुआ, फ्लाई करता हुआ मैंगो उसके हाथ में आ गया। क्या हुआ, फ्लाई करता हुआ फ्लेमिंगो, फ्लाई करता हुआ मैंगो उसके हाथ में आ गया। अब बताइए, अंधा व्यक्ति के हाथ में फ्लाई करता हुआ मैंगो आ जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो कल्याणी उत्सव। फ्रेंड देखिए, ये सारे शब्द ऐसे नहीं याद करने, ये तो ऐसे बहुत कठिन पड़ेंगे। आप लोग ऐसे याद करिए, ये शब्द सिर्फ कल्याण,
अब फ्लेमिंगो और फ्लाई करता हुआ जब मैंगो आया उसके हाथ में तो उसका हो गया कल्याण। ये कल्याण ध्यान रखिए, जब पेपर में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा आप लोग तुरंत टिक कर देंगे। तो फ्लाइमिंगो, फ्लाई करता हुआ मैंगो आया अंधा व्यक्ति के हाथ में और अंधे व्यक्ति का क्या हो गया कल्याण। अंधा व्यक्ति घर गया और बोला ये ले अम्मा। क्या बोला? ये ले अम्मा। उसकी अम्मा का क्या नाम था? दुर्गा अम्मा। क्या नाम था? दुर्गा अम्मा। अम्मा ने उसे पूछा कहाँ से आया मैंगो? वो बोला अम्मा लंबी शाखा से टूट कर आया। लंबी शाखा, लुम्बिनी, लुम्बिनी से लंबी और विशाखा से शाखा। अम्मा ने पूछा कहाँ से आया? बोला लंबी शाखा से टूट कर आया। अम्मा ने क्या कहा? इसे अब हम ढक्कन यानी कि ढक्कन में ढक कर रख देंगे और क्या करेंगे? उगा दी, बाद में हम इसे उगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसमें इम्पॉर्टेंट लिखा है ये आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखिए, कोई क्वेश्चन में कम से कम ये सारे क्वेश्चन एसएससी में 8-10 बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब कैसे हम लोगों ने याद किया कि फ्लाई करता हुआ मैंगो आया, अंधे व्यक्ति का कल्याण हो गया, बोला ये ले अम्मा। अम्मा का नाम था दुर्गा अम्मा। अम्मा ने पूछा कहाँ से आया? बोला लंबी शाखा से टूट कर आया। अम्मा ने ढक्कन में ढक कर रख दिया, बोली बाद में उगाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, कोई अंधा व्यक्ति है तो उसे जीवन में तो बहुत त्याग करना पड़ता है, तो त्यागराज हो गया। अंधे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत त्याग करना पड़ता है और वो क्या करता है? ब्रह्मा को कोसता है। ब्रह्मा भगवान आप लोगों को पता होगा, वो ब्रह्मा को कोसता है कि तूने भीष्म यानी कि मेरे भाग्य में ये क्या लिख दिया है? तूने मेरे भाग्य में ये क्या लिख दिया है? आगे देखिए, रायलसीमा को ध्यान कर दिए। रियल सीमा अभी आई थी पाकिस्तान से, तो याद करिए कि रियल में अंधे व्यक्ति के लिए तो रियल में सीमा हैदर भी नहीं आती और उसे कोई बननी भी नहीं मिलती। तो इतना हम लोगों ने याद किया। आई होप आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो इसमें से गया ही होगा। आप लोग दोबारा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ये सारे याद हो जाएंगी। आगे हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के हम लोग अरुणाचल प्रदेश को पूरे स्टैटिक जीके में कैसे तोड़ेंगे? अरुण है एक और अरुण की वाइफ है कौन? आंचल। कौन है? आंचल। इन दोनों की बात है पूरे स्टैटिक जीके में। इन अरुणाचल प्रदेश जहाँ आएगा वहाँ पर अरुण और आंचल आएंगी। अब देखिए इसमें से हम लोग इसे कैसे याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश, अब जो अरुण है, अब हम लोग इसे याद करते हैं। देखिए जो अरुण है वो अपने संग, देखिए है सांग केन, अरुण अपने संग केन लाता है। केन आप लोगों को पता होगा, केन बोतल अपने साथ केन लाता है और पैक बनाता है यानी कि 500। सांग केन अपने साथ वो केन लाता है और 500 पैक बनाता है। बोलता है मोपिनी मुझे पीनी है। अरुण जो है वो अपने सांग केन लाता है, अपने साथ केन लाता है और पैक बनाता है, बोलता है मोपिनी। आंचल से क्या बोलता है? मोपिनी मुझे पीनी है। अब भाई आंचल उसकी वाइफ है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखती है, वो उसके लिए ड्राई फ्रूट बनाती है, लेकिन वो कहता है कि मोपिनी मुझे ये पीनी है। अब आगे देखिए आंचल क्या उससे कहती है? आंचल कहती है, आंचल क्रोधित हो जाती है, बोलती क्या है? मुरुंग मैं तो मरूंगी। क्या कहती है? मुरुंग मैं तो मरूंगी। जायरो, इसमें मैंने लिखा नहीं है, एक इसमें होता है इसी यहाँ का ही उत्सव है जायरो। कहती है जायरो, कहती है मुरुंग मैं तो मरूंगी जायरो। मैं जा रही हूँ अपने कहाँ? माय को जा रही हूँ। ये सारे उत्सव पूछे नहीं जाते, लेकिन आप लोग जब रिलेट करके याद करेंगे तो उसके लिए अच्छा होता है। मैंने लिखा नहीं है, माय को मैंने लिखा है। तो देखिए आंचल क्या कहती है? मुरुंग मैं तो मरूंगी, माय को मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तम लाडू तुम मुझसे लाड नहीं करते हो। चलो लोको मतलब चलो लेके। अरुण से क्या कह रही है कि माई को मैं तो अपने माई को जा रही हूँ, मुरुंग मैं तो मरूंगी, तम लाडू तुम मुझसे लाड नहीं करते हैं, चलो लोको तुम मुझे लेकर चलो। बुरी बूट, ये बुरी बात है। न्योकुम तुमने ये नया काम सीखा है। जब अरुण कहता है मोपनी मुझे पीनी है, सांग केन वो अपने साथ केन लेकर आता है और बोलता है मुझे पीनी है, 500 और पैक बनाता है।
जब आंचल कहती है ड्राई फ्रूट, मैंने ड्राई फ्रूट बनाया है, तब वो मानता नहीं है, तो वो क्या कहती है, मुरुंग, मैं तो मरूंगी। माए को, मैं मायके जा रही हूँ। तम लाडू, तुम मुझसे लाड नहीं करते हो। चलो लोको, मतलब तुम मुझे लेकर चलो। बुरी बूट, ये बुरी बात है। न्योकुम, तुमने नया काम सीखा है। तब क्या करता है अरुण, क्या करता है, तोड़ गया। ये कौन सा है, तोड़ गया। यहाँ ऐसा होगा, तोड़ गया। वो अपने जो केन ला रहा था साथ में, उसे तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ देता है। और फिर क्या कहता है वो, देखिए क्या कहता है, सोलूं, मतलब मैं सो लूं। अब भाई आंचल उसकी वाइफ थी, क्या कहती है, लो सर, यानी कि मेरे कंधे पर अपना सर रखकर क्या करो, सो जाओ। फ्रेंड्स एक बार हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, एक दो बार आप लोग देखेंगे, याद हो जाएगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे, फिर से एक बार याद करते हैं। अरुण क्या करता है, सांग केन, अपने साथ में केन लेकर आता है। 500 पैक बनाता है, बोलता है मोपिनी, मुझे पीनी है। आंचल उसकी वाइफ थी, उसके हेल्थ का ध्यान रखती है, ड्राई फ्रूट लाती है, लेकिन वो मानता नहीं, बोलता है मुझे यही पीनी है। तब आंचल क्या करती है, कहती है माई को, मुझे मायके जाना है। माई को कहती है, माई को, मैं मायको जायरो, मायको जायरो, मैं मायके जा रही हूँ। फिर क्या कहती है, चलो लेको, आगे मैंने लिखा है यहाँ से देखिए, मायको। फिर क्या कहती है, मुरुंग, क्या कहती है, मायको, मैं तो मायके जा रही हूँ। मुरुंग, मैं तो मरूंगी। तम लाडू, तुम मुझसे लाड नहीं करते। चलो लोके, मुझे लेकर चलो। बुरी बूट, ये बुरी बात है। तुमने नया काम सीखा है। तोड़ गया, फिर क्या करता है, बोतल को तोड़ देता है, बोलता है क्या, सोलूंग, सोलूंग वहाँ का उत्सव है, सोलूंग, बोलता है सोलूंग। आंचल क्या कहती है, लो सर, क्या कहती है, लो सर, लो मेरे कंधे पर सर रख कर सो जाओ। और फ्रेंड जो लोसर है वो तिब्बती क्षेत्र का नववर्ष है। आप लोग लद्दाख में देखेंगे तो वहाँ पर भी वो उत्सव मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक राज्य का और है, हम लोग असम का याद करते हैं। असम के भी बहुत पूछे जाते हैं। असम को हम लोग पूरे स्टैटिक जीके में क्या याद करेंगे, आज शाम पूरे स्टैटिक जीके में हम लोगों का रूट वर्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग इसे कैसे याद करते हैं, आज शाम। असम को हम लोग क्या याद करेंगे, आज शाम। आसाम क्या हुआ, आसाम बिहू आई। आसाम कौन आई, बिहू आई। उसने क्या किया, मी दम मीफी, नाक में दम कर दिया। आसाम बिहू आई, उसने क्या किया, मी दम मीफी, नाक में दम कर दिया। बैसगु, बहस बहुत करती है वो। माजुली, नाम क्या है उसका, जूली, नाम क्या है, माजुली। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले इतना तो हमने माजुली तक याद किया, लेकिन बिहू में एक है रोंगाली बिहू, एक है कटी बिहू और एक है माघ बिहू। इन तीनों बिहू के जो ये मंथ हैं, रोंगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, कटी बिहू अक्टूबर में और माघ बिहू जनवरी में। ये भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहू तो वैसे ही भी पूछ लिया जाता है, कहाँ का उत्सव है, तो असम का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिस पर इम्पॉर्टेंट लिखा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब एक बार हम लोग फिर से इसे याद करते हैं। आज शाम बिहू आई, आज शाम बहू आई। उसने क्या किया, नाक में दम कर दिया। बैसगु, वो बहस बहुत करती है। उसका नाम क्या है, जूली। अब देखिए, शाम को कोई बहू आई और उसने इतना बहस किया कि उसके हस्बैंड को बिल्कुल वो बहुत परेशान हो गए। तो उसने क्या किया, देह पटकाई, उसका शरीर उठाकर पटक दिया, उसकी देह को उठाकर पटक दिया। अब वो जो जूली थी उसने क्या किया, अपने अब्बू को बुलाया और बोली बैठो। बैठो मतलब देखो। अब्बू क्या बोली, बैठो अब्बू। अब्बू बाची। अब्बू का नाम क्या था, अली। अब्बू का नाम क्या था, अली। जब उसके हस्बैंड ने उसकी देह को उठाकर पटक दिया तो बोली क्या, बैठो। बैठो मतलब देखो। अब्बू क्या बोली, बैठो अब्बू। अब्बू का नाम क्या था, अली। अब उसके अब्बू ने भाई पूछा कि मेरी बेटी को क्यों मारता है, तो बोलता है क्या, इसको चाय भी बनाना नहीं आता। क्या बोलता है, इसको चाय भी बनाना नहीं आता। हुसरी, हुसरी, इसको चाय भी बनाना नहीं आता। फ्रेंड्स ये हुसरी बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
इसको चाय भी बनाना नहीं आता। और मेरे घर पर रजनी गबरा और हरनी गबरा को चाय पीने की आदत है। दौल उत्सव भी यहीं मनाया जाता है फ्रेंड्स, और रोंगकर उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। आप लोग जब रिलेट करेंगे तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जूली यानी कि माजुली रोंगकर यानी कि रोकर अपने अब्बू से कहती है बैठो बैठो अब्बू। तो रोंगकर उत्सव, द्विजिंग उत्सव, रजनी गबरा, हरनी गबरा, ये तो इस समय बहुत पूछा जा रहा है, ये उत्सव ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से हम लोग ये यहाँ के याद कर लेते हैं। असम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आज शाम बिहू आई, उसने नाक में दम कर दिया, भैंस बहुत करती है, नाम है उसका जूली। उसके हस्बैंड ने उसकी देह को उठाकर पटक दिया, फिर अपने रो कर अपने अब्बू से क्या बोलती है बैठो बैठो मतलब देखो अब्बू से, अब्बू बाची। और अब्बू का क्या नाम था? अली। अब्बू ने पूछा भाई क्यों मारता है मेरी बेटी को? तो वो क्या बोलता है उसका हस्बैंड, इसको चाय भी बनाना नहीं आता हुसरी। और मेरे घर पर रजनी गबरा और हरनी गबरा को चाय पीने की आदत है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हम लोग 5 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के, इसके कर लेते हैं और देखिए आप लोगों को इसमें से कितना याद हुआ। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आज शाम क्या हुआ? बिहू आई। तो राइट आंसर असम, आसाम। उगादी उत्सव कहाँ का है? तो दुर्गा अम्मा विशाखा ने क्या बोला था? उगादी रख दो इसे ढक्कन में ढककर, बाद में क्या करेंगे? उगाएंगे। तो आंध्र प्रदेश का है। तीसरा, रजनी गबरा और हरनी गबरा को क्या है? चाय पीने की आदत है। आसाम जो बहू आई वो चाय बनाना नहीं जानती, असम। और चौथा क्वेश्चन क्या है? अब्बू बाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आज शाम जो बहू आ रही थी उसने क्या कहा? बैठो मतलब देखो, किससे कहा? अब्बू से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? असम। राइट आंसर क्या होगा? असम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? असम। ध्यान रखिएगा। मोपिनी सांगकेन पांगसाऊ ये सारे उत्सव कहाँ के हैं? तो मोपिनी सांगकेन पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश के है। और ये बैखो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोगों को याद नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा देखिए, 100% याद हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे छोड़कर भाग नहीं सकते। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।